तो आज हम लोग ब्लड के बारे में यहाँ पे देखने वाले हैं। तो देखिए, ब्लड जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, जो कि सारे एग्ज़ाम में पूछे ही जाते हैं। तो इसके कुछ इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स और पॉइंट्स देख लेते हैं, जिससे क्वेश्चन एग्ज़ाम में जो है बनते हैं। तो ब्लड एक कनेक्टिव टिश्यू है, ये तो एक सनोजीव तक, ये तो बेसिक सा है। ब्लड का पीएच जो है वो 7.4 होता है, जो कि क्षारीय होता है, क्योंकि 7 के नीचे एसिडिक होता है, अम्लीय, और 7 पे न्यूट्रल होता है, जो कि वाटर होता है, उदासीन, और 7 से ज़्यादा ज़्यादा पे बेसिक होता है। तो ब्लड का जो पीएच है वो 7.4 होता है। मैंने ये शॉर्ट फॉर्म में नोट्स बनाए हैं, ताकि इससे टाइम कम लगे और टॉपिक ज़्यादा हम लोग कवर कर पाएँ। तो ब्लड जो है मेल में कितना होता है, तो 5.5 लीटर होता है, 5.5 लीटर। और फीमेल में जो है 5 ही लीटर पाया जाता है। 1/2 लीटर जो है कम होता है फीमेल में ब्लड। तो देखिए, जैसे कि मेल में 5.5 लीटर ब्लड हुआ और फीमेल में 5 लीटर ही होता है, आधा लीटर की कमी होती है। तो जिसकी वजह से मेल का जो बॉडी है वो थोड़ा ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है विथ रिस्पेक्ट टू फीमेल, और फीमेल बॉडी जो है थोड़ी सी वीक होती है फिजिकली अकॉर्डिंग टू ब्लड। ब्लड की वजह से, क्योंकि उनमें ब्लड है, यानी आरबीसी की मात्रा ज़्यादा है, यानी कि उसमें हीमोग्लोबिन की मात्रा ज़्यादा है, और हीमोग्लोबिन ज़्यादा है यानी कि उसमें आयरन की मात्रा ज़्यादा है। तो इस वजह से उनका, तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। फीमेल में कमी होती है हीमोग्लोबिन की, जैसे कि मैंने बताया, क्योंकि यहाँ पे ब्लड 1/2 लीटर लगभग कम है, तो उसकी वजह से इसकी कमी होती है। ब्लड का निर्माण कहाँ पे होता है, तो जो एम्ब्रायो होता है, भ्रूण होता है, उसमें लीवर में ब्लड का निर्माण होता है। और जो एडल्ट होते हैं, जैसे हम लोग जो एडल्ट हैं, तो उनमें अस्थि मज्जा, बोन मैरो में ब्लड बनता है। और भ्रूण भ्रूण छोटा, यानी कि छोटे बच्चे बच्चे जिनका जन्म अभी नहीं हुआ है, चाहे वो कितने भी महीने के हों, 1 महीने, 2 महीने, 9 महीने, वो भ्रूण ही कहलाते हैं। तो उनका लीवर में जो है ब्लड बनता है। ब्लड का स्टोर रहता है प्लीहा में, जिसे कि ब्लड बैंक बोलते हैं, और आरबीसी का ग्रेवयार्ड भी बोलते हैं। तो यहाँ पे देखिए, ब्लड में कोलेस्ट्रॉल की मात्रा होनी चाहिए 200 ग्राम पर डेसीलीटर एक स्वस्थ बॉडी में। उससे ज़्यादा होगा तो फिर हार्ट अटैक के चांसेस बढ़ जाते हैं। ब्लड का अध्ययन क्या कहलाता है, ये सेरोलॉजी या हेमेटोलॉजी कहलाता है। हेमेटोलॉजी क्यों, हीमोग्लोबिन पाया जाता है, इस वजह से हेमेटोलॉजी। हीमोग्लोबिन पाया जाता है, तो जैसे कि मेल में हीमोग्लोबिन 14 ग्राम पर डेसीलीटर एंड फीमेल में 13 ग्राम पर डेसीलीटर, जैसे कि यहाँ से ही आप देख पा रहे हैं। हीमोग्लोबिन की मात्रा ज़्यादा होगी तो लोहा की मात्रा ज़्यादा होगी, जिससे जैसे मेल बॉडी स्ट्रांग होगा। ये तो मैंने पहले ये भी क्लियर कर दिया आपको। फिर ब्लड का सर्कुलेशन की खोज विलियम हार्वे ने की थी। ब्लड का कार्य क्या होता है, टेम्परेचर को नियंत्रण करना। जैसे कि ब्लड फ्लो होता है ना, यहाँ तो सर्कुलेट होते रहता है, जिसकी वजह से हमारे शरीर में का जो तापमान है वो बना रहता है, 37 डिग्री जो है सेल्सियस, वो बना रहता है। और पोषक पदार्थों का परिवहन करना। पोषक पदार्थ, जो भी चीज़ें हम खाते हैं, न्यूट्रिएंट्स, विटामिन्स, मिनरल्स, जो भी हम खाते हैं, तो वो चीज़ें हमारे ब्लड के थ्रू ही जाती है और अवशोषित कर ली जाती है। फिर गैस हो, ऑक्सीजन हम सांस लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड हम छोड़ते हैं, वो सारी चीज़ें भी ब्लड में होकर ही ट्रैवल करती हैं। और ये भी उत्सर्जी पदार्थों का परिवहन करती है। उत्सर्जी यानी जो हमारे शरीर के लिए हार्मफुल है, उसका भी परिवहन ब्लड ही करता है। जिसमें से अच्छी चीज़ें हैं वो हमारी किडनी छान लेती है और बाकी ख़राब चीज़ों को जाने देती है। ब्लड की सर्कुलेशन की वजह से ही ह्यूमन जिंदा है, मनुष्य जीवित है, तो ब्लड की सर्कुलेशन की वजह से ही, ताकि क्योंकि ब्लड जो है कंटिन्यूसली फ्लो हो रहा है बॉडी में, इसलिए उसका टेम्परेचर बना हुआ है, और जिसकी वजह से ह्यूमन अलाइव है। जैसा कि आपने देखा होगा, डेथ होने पे ब्लड सर्कुलेशन बंद हो जाता है। ब्लड प्रेशर परफेक्ट होता है 120/80, ये तो
स्प्लीन प्रभावित हो जाता है मलेरिया की बीमारी में, जैसे स्प्लीन यानी कि प्लीहा जो है, ये इसको तिल्ली भी बोलते हैं, इसमें ही आरबीसी स्टोर रहती है। और मलेरिया जो बीमारी होता है उसमें स्प्लीन ही इफ़ेक्टेड हो जाता है, जिस वजह से बॉडी काफ़ी ज़्यादा प्रभावित हो जाती है। ब्लड के हानिकारक और उत्सर्जित पदार्थों को कौन छानता है? किडनी। तो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो कि एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, तो आप इसको ज़रूर एक बार देख लीजिएगा। तो यहाँ पे देखिए, ब्लड जो है 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है। लिक्विड पार्ट को हम लोग प्लाज्मा बोलते हैं, और पार्टिकल पार्ट यानी कण जो बने होते हैं उसको हम लोग कार्पल्स रुधिराणु बोलते हैं। ये मैंने अपने समझने के अकॉर्डिंग से नोट्स बनाया हुआ है, ताकि छोटे छोटे पॉइंट्स लिखे हुए हैं जिसकी वजह से टाइम कम लगे और जो हमारा पोर्शन है पॉइंट्स है वो ज़्यादा क्लियर हो पाए। तो नोट्स का जो आप अपने अकॉर्डिंग बना सकते हो, आपको जैसा ही पसंद है, जैसा आपको क्लियर हो पा रहा है, समझ में आ रहा है वैसा। तो ह्यूमन बॉडी में प्लाज्मा जो है 55 से 60% होते हैं। कहीं कहीं पे 55 लिखा होता है बुक्स वगैरह में, कहीं पे 60% होता है। तो ब्लड में सबसे ज़्यादा प्लाज्मा होते हैं, उसके बाद आप ये रुधिराणु कार्पल्स होते हैं। तो और प्लाज्मा में पाया जाता है फाइब्रिनोजेन और प्रोथ्रोम्बिन, जिनका मोस्ट इम्पॉर्टेंट, बहुत ही इम्पोर्टेंट काम होता है। और ये रुधिराणु जो है 40%, इसके अकॉर्डिंग 40 to 45% पाया जाता है। रुधिराणु के अंडर जो है ये 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी एंड प्लेटलेट्स। आरबीसी को हम लोग एरिथ्रोसाइट, डब्ल्यूबीसी को ल्यूकोसाइट एंड प्लेटलेट्स को थ्रोम्बोसाइट बोलते हैं। आरबीसी की क्वांटिटी जो है ह्यूमन बॉडी में 50 लाख के करीब होनी चाहिए, तभी ह्यूमन जो है बहुत ज़्यादा उनमें चुस्ती फुर्ती रहती है, वो बहुत एक्टिव रहते हैं हर चीज़ को जानने के लिए, बहुत ही क्यूरियस रहते हैं किसी भी काम को करने के लिए, किसी चीज़ को जानने के लिए काफ़ी एक्साइटेड रहते हैं। तो ये आरबीसी की वजह से होता है। अगर आप आरबीसी की कमी है, अगर आपकी बॉडी में इतना या इसके लगभग नहीं है, तो आप देखेंगे कि आप काफ़ी सुस्त हैं, आपको कुछ करने का मन नहीं करेगा, आप में लेजीनेस बनी रहेगी। तो ये सारी चीज़ें इसकी कमी से होती है। आरबीसी का लाइफ टाइम जो है 20 से 120 दिन होता है। इसके बाद ये डेड हो जाती हैं, और डेड होके भी स्प्लीन में इकट्ठा हो जाती हैं। अशुद्ध रक्त मतलब डेड होने के बाद आरबीसी स्प्लीन में ही इकट्ठा हो जाती है। डब्ल्यूबीसी है ल्यूकोसाइट, इसकी मात्रा बॉडी में 10,000 के लगभग होनी चाहिए। और डब्ल्यूबीसी भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि हमें रोग से लड़ने की क्षमता प्रदान करती है, तो इट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट। और इसका जो जीवन समय होता है 2 से 4 दिन में ये डेड हो जाती है। और प्लेटलेट्स को थ्रोम्बोसाइट बोलते हैं, जिसमें बॉडी में ये 2 लाख के करीब होनी चाहिए, और इनका जीवन काल लगभग 7 दिन के पास होता है। और ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, डेंगू बीमारी में यही इफ़ेक्टेड हो जाता है। तो और भी बहुत सारे इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं ब्लड से रिलेटेड, जो कि हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। तो ये कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, और ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, तो आप लोग इसका ध्यान रखिएगा।